Hello students, welcome back once again in the class 12th. Dear students, in the previous video lectures, we have studied about the nomenclature, preparation and physical properties of this chapter. Mean to say haloalkanes. Now today, we are going to start the chemical properties of the haloalkanes. So let's start, and please note it down this heading that chemical properties of haloalkanes. All of you are also knowing that this haloalkane is also known as alkyl halides. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में हम इसे RX के नाम से लिखते हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे RX ऐसे लिखते हैं. इस नाम को बार बार याद करते रहिए, समझते चलिए. हेलोएल्केन्स हो या एल्किल हाइलाइड हो, बात एक है. अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह हुआ कि केमिकल रिएक्शन. किसका केमिकल रिएक्शन? हेलोएल्केन्स का. मीन टू से एल्किल हाइलाइड का केमिकल रिएक्शन. अब एल्किल हाइलाइड का केमिकल रिएक्शन किसके साथ? किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ. सो हमें यहां पर एक बात का ये ध्यान देना है कि अगर कोई एल्किल हाइलाइड मीन टू से सपोज RX, ये एक सिंबलाइजेशन है एल्किल हाइलाइड का. इस एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में होता है तो किस तरह से होता है, इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा और किस तरह से बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये हमें यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखना है. आगे चल करके बहुत सारी रिएक्शंस भी आएंगी, जैसे वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक्सेट्रा. बहुत सारी रिएक्शंस हैं. तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझने के लिए सबसे पहले यहां पर RX की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हमें समझना नेसेसरी है. राइट बच्चों? अब यहां पर हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो एल्किल हाइलाइड के बीच में बॉन्ड बना होता है, मींस R और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, R मीन टू से यहां पर कार्बन के साथ में X मीन टू से हेलोजन लगा हुआ है, साथ साथ इसके कुछ भी H हो सकता है या कोई दूसरा एल्किल ग्रुप हो सकता है या समथिंग. यहां का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता कैसा है? पहले की क्लास में भी हम इसे समझ चुके हैं कि इनके बीच का ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है. क्यों पोलर नेचर का हुआ? Because this halogen is having the tendency to pull the electron towards itself. Okay? तो चूंकि ये निगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस है, इसकी वजह से इसके तरफ का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाता है और इसके पास डेल्टा नेगेटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जबकि कार्बन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. अब इस यहां पर जब भी ये सब्सटेंस मीन टू से एल्किल हाइलाइड किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन करता है तो इन दोनों की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. जब इन दोनों की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग पर एक सब्सटेंस तो ये बना H और यहां पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि इस हेलोजन एटम के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. बात समझ आ रही? अब इस तरह से बनने वाले पॉजिटिवली चार्ज को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन. ठीक है, या कार्बेनियन. राइट? कार्बोकेटायन यहां पर बना और ये क्या बना? ये आपका माइनस चार्ज के साथ में यानी कि एन आयन बना.
बात समझ में आ रही? अब जो तो माइनस चार्ज यहाँ पर आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, सो इस पॉजिटिव और निगेटिव के ही बेसिस पर जिस भी अनदर सब्सटेंस के साथ में एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है, उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। क्लियर हो रहा है? ओके, सो हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन कैसे बना और इसकी ये ब्रेकिंग कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस तरह से गया, ये समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस X की जगह पर मे बी फ्लोरीन, मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन लगे होंगे, राइट? मीन टू से मे बी इट मे बी द एल्किल हैलाइड RF या फिर RCl या फिर RBr या फिर RI, इनमें से कोई भी एक एल्किल हैलाइड हो सकता है, क्लोराइड का, फ्लोराइड का, ब्रोमाइड का, क्लोराइड का या फिर आयोडाइड का, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इन सभी में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन सभी में सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, यू कैन गिव द आंसर, आंसर आ सकता है, किसकी होगी? RF की। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी RS की, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी RI की। जिस भी कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? तो यहां पर अगर हम इनके बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कौन होगा? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले, यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इससे जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी है फ्लोरीन की, ठीक है? सो और जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने पर बॉन्ड के टूटने की सबसे पॉसिबिलिटीज, जो इजी पॉसिबिलिटीज होगी, वो किसकी होगी? RI की। तो अगर रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? RI की, ठीक है? तो क्या हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, सबसे कम रिएक्टिविटी, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी और उससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर जब भी टूटेगा ये, तो इसके ऑर्डर पर ये टूटेगा। बात समझ में आ रही? सो केमिकल रिएक्टिविटी हमें समझ में आ गई, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी ये समझ में आ गया। अब जब भी हम एल्किल हैलाइड के केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहां पर एल्किल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल भी कुछ हम रिएक्शन कर रहे थे, आपने जवाब दिया था सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यस, इट्स ओके। सो यहाँ पर एल्किल हैलाइड से रिलेटेड हमें समझना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस नेक्स्ट हेडिंग is the nucleophilic substitution reaction. Okay, nucleophilic substitution reaction. Okay, अब इस पूरी हेडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिल्स को समझना होगा, राइट? और न्यूक्लियोफिल, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, ओके, न्यूक्लियो और फिर नेक्स्ट वर्ड है फिलिक, ठीक है? आई थिंक ये चीजें हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, नहीं भी याद आ रहा है आपको, यहां पर फिर से मैं बता देता हूं। लिसन स्टूडेंट्स, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस,
ठीक है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जरा मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। सो प्रोटॉन हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। मीन टू से हम यहाँ पर इसे समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं, राइट। न्यूक्लियो मीन टू से रिलेटेड टू द न्यूक्लियस एंड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। फिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है क्या? लविंग। वेरी गुड। फिलिक का मतलब लविंग, ओके, या अट्रैक्टिंग। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने वाला। सो किसको अट्रैक्ट करने वाला? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। तो एक ऐसा एटम या एक ऐसा आयन जिसको पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो, ऐसे आयन को, ऐसे एटम को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। ऐसे आयन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। अब जरा ध्यान से मुझे ये बताइए कि अगर न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, लव करेगा, सो उसके अंदर खुद कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। यस, ओके। मीन टू से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके अंदर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इसकी पूरी मीनिंग समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस जो लिविंग है, यानी कि नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, उसको क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, राइट। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, हटता है, उसकी जगह पे कुछ दूसरा चीज आती है। अब दूसरी क्या आती है वो हम अभी और आगे समझते हैं, ओके। दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे होती है, क्या होती है, ये जरा हम समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, ओके। लिसन, सिंस वी आर स्टडीइंग अबाउट द एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। अब इसका रिएक्शन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ होता है। फॉर एग्जांपल KOH के साथ हुआ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ, तब क्या बनता है? तब यहां पर बनता है बेसिकली ROH प्लस KX, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसको आप याद भी कर सकते हो, एग्जाम में आ भी सकता है, आता भी है। RX का रिएक्शन अगर KOH के साथ में हुआ तो क्या बना? अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल बन रहा है, एल्केन के साथ में क्या लग गया? OH ग्रुप लग गया। तो यहाँ क्या बन गया? एल्केन बन गया और अल्कोहल बन गया, साथ साथ KX बन गया, यानी कि सॉल्ट बन गया। अब ये रिएक्शन देखिए कैसे हुई। सो ये रिएक्शन सबसे पहले क्या होती है, ये R और X आपस में टूटते हैं। तो जब R और X आपस में टूटेंगे क्या बनेगा? इससे बनेगा कार्बोकेटायन, यस और नो, ठीक है। ये क्या बनेगा? प्लस, ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज, यानी कि आपका क्या है? हैलोजन एटम है। सो हैलोजन एटम इसके आयन को लेकर के भागेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ ओके, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर इस जगह पर हमारा K और OH, आप ये जानते हो कि OH नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। नाउ यहाँ पर एक ये और एक ये, क्या हम इन दोनों को न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हैं? यस और नो? यस और नो? क्या हम इन दोनों को न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हैं? अभी हमने सीखा, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज आयंस which are having electron in
एक्सेस नंबर, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस नंबर में हैं और ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव। तो क्या हम इन दोनों को न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। अब इस रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस R के साथ में OH लग जाता है, ओके, जो कि मैंने वहां पर प्रोडक्ट बनाया, ROH बनाया, साथ साथ क्या बन जाएगा? नेक्स्ट KX बन जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें एल्केन्स के ऊपर देखना है, एल्कीन के ऊपर देखना है, राइट। यहां पर आप ये देखिए, पहले क्या था? RX था, अब क्या हो गया? ROH हो गया। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके कहां पर आ गया? खुद अटैच हो गया। सो ये रिएक्शन को हम कैसी रिएक्शन बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नक्सल में हम इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। Definition of the nucleophilic substitution is this, that when a type of the reaction in which a stronger nucleophile, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? stronger nucleophile, जैसे अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और सबके अंदर अपनी अपनी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है, कोई कमजोर होता है तो कोई ज्यादा होता है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल when substitute to the weaker nucleophile, okay, then that type of the reaction is known as the nucleophilic substitution reaction. I hope कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल बहुत ढेर सारे, जैसे ये भी हो सकता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे करके, सिमिलरली OH या फिर Cn माइनस या फिर H2 माइनस, कहीं भी नेगेटिव चार्ज आया आयंस में, वो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। अब सबकी अलग अलग ताकत, जो कमजोर हटा दिया, ओए चलो हटो, सब्स्टिट्यूट, ज्यादा वाला क्या आ गया? खुद ऐड हो गया, काम मैं अटैच होऊंगा, लड़ाई, ठीक है, क्लियर, ओके। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के बाद अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ nucleophilic reaction, nucleophilic substitution reaction, basically nucleophilic substitution reaction। ये substitution लिखा है बेटा, समझ जाना जरा, सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ओके। How many types of the nucleophilic substitution reactions are there? Any idea? Any idea how many are you knowing? 2. Okay. There are the 2 types of the substitution, nucleophilic substitution reaction. So ये दो तरह की होती हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 types of substitution nucleophilic, ठीक है, substitution reaction। दो तरह की सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिल्स की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज नोन एज द SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब इस SN1 को क्या बोलते हैं? इस SN1 को बोलते हैं नोट इट डाउन एवरीवन, नोट कर लीजिए, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक ओके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। एंड सेकेंड वन इज नोन एज SN2। इनको लिखने का भी तरीका देख लीजिए, S कैपिटल एन लोअर स्क्रिप्ट पे जाएगा, अपर स्क्रिप्ट पे फिट हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर 1 इट विल बी द बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है। सो SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, both these two reactions which are very very important for your course, ठीक है। और अगर आपको SN1 SN2 समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपने से पढ़ोगे, अकेले पढ़ोगे तो शायद आसानी से समझ में ना आए, ठीक है। ओके, हल्का सा हिंट्स देता हूँ, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा कि दोनों रिएक्शन क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर का ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आए फिर से पढ़िएगा, फिर से पूछिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों समझ में आ गया? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हम इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को एक साथ समझ सके, दोनों के बीच का कंपैरिजन समझ सकें, इसकी मैकेनिज्म और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी एग्जाम में पूछता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ओवर हियर आई एम राइटिंग SN1 रिएक्शन, ठीक है। इस साइड क्या लिख ले रहा हूं? SN2 रिएक्शन। अब इस SN1 और SN2 रिएक्शन का दोनों का मीनिंग समझ में आ गया आपको। इसका नाम क्या हो गया? पूरा नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, इसका बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक ओके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों का नाम पूरा समझ में आ गया। अब जरा एक चीज यहां पर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं दोनों के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन को जरा समझ लेते हैं। SN1 समझ जाएंगे तो SN2 अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। लिसन, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसका मतलब समझ लें कि इस 1 का मतलब क्या है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, ये जो 1 लिखा है इसका मतलब क्या है? चलिए, नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं। इस 1, this 1 is denoting as the 1 is denoting the order of the, note it down, लिखते चलिए, order of the reaction। ये जो 1 है यहां पर, यानी कि SN1 रिएक्शन क्या शो करती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन शो करती है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर क्या हो गई? जब हम रेट लॉ बनाते हैं तो रेट लॉ बनाने पर एक ऐसी रिएक्शन जिसके रेट लॉ में कंसंट्रेशन की वैल्यू जो आए, अगर 1 आए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर को हम सम करते हैं, थोड़ा याद करो केमिकल काइनेटिक्स, ओके। उसमें पावर को ऐड करते हैं, तो पावर को अगर ऐड करने पर 1 आए तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आए सेकेंड ऑर्डर, ऐसे करके, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 1 है वो मॉलिक्यूलरिटी को शो नहीं कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस 1 इज नॉट शोइंग द मॉलिक्यूलरिटी, whereas this 1 is showing the order of the reaction, okay, number 1. Number 2, this reaction, okay, mean to say SN1 reaction, it complete, this reaction complete in 2 steps। कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 स्टेप में पूरी होती है, ठीक है, 2 स्टेप में, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप होती है, द फर्स्ट स्टेप
FIRST, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, ठीक है, एंड रिवर्सिबल, क्या होती है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अब जो चीज रिवर्सिबल होगी वो चीज ऑलरेडी स्लो तो होगी, हम 4 स्टेप आगे जा रहे हैं और 3 स्टेप पीछे आ जा रहे हैं, रिवर्स में आ जा रहे हैं, तो हमको किसी दूर तक जगह तक पहुंचना है, तो वहां तक हम ऑलरेडी कम ही पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। मीन्स जैसे रिवर्सिबल होने की वजह से ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वेरी स्लो होती है। हाँ, और जो रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है, जहां पे उसकी स्पीड स्लो होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सो दिस स्टेप मीन्स फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हमारी कैसी हो गई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गई। बात समझ में आ रही? ये कुछ चीजें यहां पर मैंने लिखी, अब इन्हीं को जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें 2 स्टेप कौन कौन सी होती हैं, 2 स्टेप्स रिएक्शन, 2 स्टेप कौन कौन सी होती है वो हमें समझना है। दोनों स्टेप में कैसे प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियोफाइल्स की, ये हमें समझना है, और इसका रेट लॉ हम कैसे बनाते हैं, और इसका फर्स्ट ऑर्डर क्यों आता है, कैसे आता है। ओके, इसे मैं रब कर रहा हूं, आगे देखिएगा। देखो बेटा, ये हमने यहां पर पढ़ा अभी कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन सॉल्व होती है। सो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप 1 में क्या है, फर्स्ट स्टेप में पहली जो स्टेप होती है वो कार्बोकेटायन के बनने की स्टेप होती है, यानी कि आयंस बनते हैं, जैसा अभी मैंने तोड़ा था वहां पर, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप दिस स्टेप्स इंक्लूड इवन स्लो, रिवर्सिबल, ओके, एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इन द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बोकेटायन विल फॉर्म। कैसे, इसका यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी अब यहां पर फिर क्वेश्चन आता है कि SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी की? तो टर्सरी की सबसे ज्यादा, वेरी फास्ट, उससे कम किसकी स्पीड, सेकेंडरी की, और सबसे कम प्राइमरी की। क्यों, उसका रीजन अभी मैं नहीं बता रहा हूं, हो सकता है आपको अपने आप समझ में आ जाए SN2 रिएक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। ओके, भीड़ भाड़ इसका जैसे होता है ना, खैर अभी आगे हम पढ़ते हैं तब समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो। ओके, तो यहां पर स्टेप 1 में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टर्सरी का, टर्सरी एल्किल हैलाइड का। टर्सरी एल्किल हैलाइड इन द सेंस ऐसे CH3 CH3 CH3, और हमने यहां पर क्या ले लिया, एक X। ओके, नेक्स्ट वन, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में, ठीक है। OH हो सकता है, CN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट फॉर्म में NU माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ। अब जो पहला स्टेप आता है, वो पहला स्टेप आता है यहां पर, आगे इसको बना देना, फिर अभी हटा देना ना। यहां पर क्या होगा, ये दोनों टूटेंगे, ये दोनों टूट करके कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH3 CH3, और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। मींस ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, प्लस ये हमारा X किसके साथ में, माइनस के साथ में, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, और साथ साथ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, प्लस न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब ये दोनों जो चीजें होती हैं, यानी कि पहला जो स्टेप हमारा है वो, ये पहला स्टेप रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। रिवर्सिबल होने की वजह से अभी मैं न्यूक्लियोफाइल हटा दे रहा हूं यहां से, और यहां से सिर्फ हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
न्यूक्लियोफाइल को आगे रखता हूं, अब ये ऐड नहीं कर रहा हूं। ये टूटा, ये बना, और ये बहुत धीरे धीरे टूटता है, साथ ही साथ टूट करके फिर से जुड़ जाता है, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड भी पॉसिबल होती है। ठीक है, सो ये क्या हो गई, स्लो रिएक्शन, और फिर क्या हो गई, ये हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकेंड। अब जो न्यूक्लियोफाइल यहां था वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन में ऐड होगा। सेकेंड स्टेप। ओके, यहां पर जरा ये देखिए, सिंस दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यहां पर इसके कंसंट्रेशन पर ही पूरी रेट डिपेंड कर रही है। यानी पहली स्टेप में क्या होती है, टूटना होता है, ब्रेकिंग होता है। जब तक ब्रेक होगा नहीं तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के लगेगा नहीं। यहां पर जरा ये देखो कि न्यूक्लियोफाइल का कोई यूज नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर जो हम रेट निकालेंगे, जो रेट बनेगा, केमिकल काइनेटिक्स वंस अगेन, इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, और यहां पर एक मॉलिक्यूल ही टूटता है, अलग अलग वैसे तो ढेर सारे टूटते हैं, लेकिन खुद का मॉलिक्यूल, अपना मॉलिक्यूल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहां पर पावर क्या आ रही है, 1। सो ऑर्डर क्या हो गई, 1। ओके, तो पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बोकेटायन, ठीक है, CH3 और ये CH3, ये कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैच होता है। ठीक है, और बाकी का जो ये X है वो अलग, ये इसके साथ में अटैच हो गया, क्या बन गया, CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल, प्लस जो यहाँ पर हैलोजन एटम था वो हैलोजन एटम रिप्लेस हो गया किसी दूसरे के साथ में अटैच होकर के, जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाना होगा वो बना, न्यूक्लियोफाइल आ गया इसके साथ में। सो रिप्लेसमेंट किया। दिस रिएक्शन इज नोन एज द SN1 रिएक्शन। आई होप कि सबको समझ में आया, दोनों स्टेप समझ में आई, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे हुआ ये समझ में आया। क्लियर? ओके, कम नेक्स्ट, बस दो तीन मिनट बैठ जाओ, बस कंप्लीट कर लेते। ओके, नाउ SN2 रिएक्शन को भी जरा आप समझ लेते हैं साथ साथ। एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना कि दिस इज द टर्सरी, द रिएक्टिविटी ऑफ द टर्सरी इन द SN1 रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ठीक है, जबकि SN2 रिएक्शन में टर्सरी की रिएक्शन बहुत धीरे होती है। उसमें किसकी फास्ट होती है, प्राइमरी की सबसे फास्ट होती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन को हम जरा समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ये जो 2 है, नंबर 2, दिस नंबर 2 इज showing what, molecularity or order. This 2 is showing order of the reaction. यहाँ पर जो 2 शो कर रहा है वो ऑर्डर शो कर रहा है, जबकि मॉलिक्यूल को नहीं। ओके, नंबर 1। नंबर सेकेंड, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 1। इसका उल्टा, ये कितने में कंप्लीट हो रही थी, 2 में कंप्लीट हो रही थी। यहाँ पर कितने में कंप्लीट होगी, 1 में। ओके, सो दिस रिएक्शन completes in 1 step। ठीक है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो स्टेप रहती है, इस स्टेप को ही एक ही स्टेप ले दे करके है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगी कुल मिला करके। ठीक है, अब इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेप। क्या बोलते हैं,
ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं। ओके, अब किस तरह से इसमें आएगा ये जरा देखते हैं। यहां पर सपोज न्यूक्लियोफाइल कोई है, वो न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे के साथ में यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ में, एल्किल हैलाइड प्राइमरी एल्किल, यहां पर मैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले रहा हूं। ओके, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सपोज यहां पर RH और यहां पर इसके साथ में X, ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो आपस में रिएक्शन करने पर एक, ध्यान दीजिएगा, एक साइड से धीरे धीरे एक तरफ से इस हैलोजन एटम का रिमूवल शुरू रहता है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ में अटैचमेंट स्टार्ट रहता है। ठीक है, और इसी वजह से इस स्टेप को ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं। यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जहां पर कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड दोनों का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है रेट को निकालने के लिए। मींस यहां पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, RH और ये H। अब इस X को, ये X धीरे धीरे इससे रिमूव होता रहता है अलग, और सेम टाइम पर ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच होता रहता है, इसके चार्जेस इसमें ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे, ये माइनस ये माइनस। बात समझ आ रही है? ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, साथ साथ ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा था, यानी कि इसके चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है। इस बेसिस पर इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो यहां पर दो का कंसंट्रेशन आ गया, रेट लॉ बन गया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो ऑर्डर क्या हो गई 2, दोनों का कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी स्टेप को हम ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेप। और इसी जगह पर फिर फाइनली क्या है, ये रिप्लेस हो जाता है और ये आ जाता है। तो जब वो रिप्लेस हो गया तो इसके बेसिस पर क्या बन गया यहां पर, नाउ सी, ये आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया किसके साथ में, प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ में। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों पूरे हो गए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट यहां पर पॉसिबल। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको SN2 रिएक्शन भी समझ में आ गई, दोनों के दोनों। ठीक है, थैंक यू।